नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक एज के एजुकेशन सिस्टम पे है, जिसे हम गुरुकुल सिस्टम भी कहते थे। गुरुकुल सिस्टम। तो चलिए इन स्लाइड्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि गुरुकुल सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलता है हमें। पॉइंट है, एंशिएंट इंडिया एजुकेशन इमर्ज फ्रॉम द वेदास। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड इट वॉज बिलीव दैट नॉलेज इज़ रियल पावर इन द वर्ल्ड। एंशिएंट इंडिया का जो शिक्षा प्रणाली था वो भी हमें वेदों से ही मिलता है, और उस समय शिक्षा को ही शक्ति का आधार माना जाता था। तीसरा पॉइंट है, इट वॉज बिलीव दैट एजुकेशन और विद्या लेड टू सेल्वेशन एंड हेल्प टू रिमूव डिफ़िकल्टीज इन डे टू डे लाइफ। का मतलब है कि अच्छी शिक्षा ही मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ मोक्ष का मतलब ये होता है कि इंसान जितना ही अच्छा पढ़ाई करता है, जितना ही अच्छा वो शिक्षा को ग्रहण करता है, वो समाज में उतना ही अच्छा मनुष्य बनता है, और उसके जीवन की जो छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं उसी शिक्षा के माध्यम से। इट एम्ड एन एडुकेटिंग मैन अकॉर्डिंग टू द 4 एम्स ऑफ लाइफ। एक छात्र के जीवन का जो 4 एम होता है वो है धर्म, पहला एम है जिसका मतलब ड्यूटी होता है, फिर अर्थ जिसका मतलब फाइनेंस, फिर काम, फिर जिसका मतलब यर्निंग, फिर मोक्ष जिसका मतलब लिबरेशन है। एक छात्र के जीवन में ये 4 चीज़ें होती हैं। पहला है धर्म, फिर दूसरा है अर्थ, फिर तीसरा है काम, फिर चौथा है मोक्ष। ये 4 एम है एक छात्र के जीवन के एज़ पर द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। और ह्यूमन के जो 4 स्टेजेस हैं लाइफ के, वो हैं ब्रह्मचर्य पहला, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और लास्ट जो है उसे संन्यास कहते हैं। फिर यहाँ लास्ट पॉइंट है, इन द बिगनिंग एजुकेशन वॉज फॉर फ्री एंड एक्सेसिबल टू ऑल बट लेटर इट गॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द हायर क्लास। में जो शिक्षा था वो हर किसी के लिए फ्री में था, बट जैसे जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं शिक्षा प्रणाली में। मतलब कि जो हायर कास्ट के लोग थे सिर्फ वही शिक्षा में, मतलब सिर्फ शिक्षा उन्हीं को मिल सकती थी, बाकी जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें शिक्षा नहीं मिलती थी। कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है पेशा। डेवलप्ड इन ड्यू टाइम्स एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब लेटर वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और रिजिड होता जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही लेटर एजुकेशन मिलता था। बाकी ये जो शूद्र वर्ण था इनको शिक्षा से बाहर कर दिया गया, इनको शिक्षा नहीं मिलती थी। चलिए देखते हैं कि वैदिक एज में गुरुकुल में एडमिशन्स कैसे लिए जाते थे। पहला है, स्टूडेंट लाइफ इन वैदिक एज बिगिन विद द उपनयन। उपनयन क्या होता है? उपनयन एक रिचुअल होता है हिंदुज़म में। जब लड़का अपने मैच्योर स्टेज में घुसता है तो उसे इस रिचुअल से मतलब पास होके जाना पड़ता है। दूसरा है, स्टूडेंट गोज टू हिज टीचर कॉल्ड आचार्य। टीचर को मतलब जो गुरु को आचार्य कहा जाता था। तीसरा है, प्लेस ऑफ लर्निंग कॉल्ड गुरुकुल। जहाँ पे वो शिक्षा लेने जाता था उसे गुरुकुल कहते थे। तीसरा, उपनयन सेरेमनी वॉज परफॉर्म फॉर 3 डेज। 3 दिन के लिए ये सेरेमनी, उपनयन जिसे कहते थे, इसे परफॉर्म किया जाता था। आफ्टर दिस द प्यूपिल इमर्ज्ड एज द्विजा और ट्वाइस बॉर्न। इस सेरेमनी को परफॉर्म करने के बाद ही वह अपने एक दूसरे मतलब लाइफ में घुसता है, जिसे हम ब्रह्मचर्य स्टेज कहते हैं। यह उपनयन सेरेमनी अनफोल्ड हिज माइंड एंड सोल। ये जो उपनयन सेरेमनी जो थी ये दिमाग की तीव्रता को और आत्मा को ये मजबूत करता था। प्यूपिल वॉज कॉल्ड ब्रह्मचारी। जो मतलब छात्र होता था उसे ब्रह्मचारी कहते थे। फ्रॉम वेयर ही बिगन हिज स्टूडेंट लाइफ। जहाँ से ये ब्रह्मचर्य में घुसते ही अपने छात्र जीवन में घुस जाता है। फिर एज लिमिट ऑफ उपनयन सेरेमनी वॉज 8, 11, 12 रिस्पेक्टिवली। जो उपनयन सेरेमनी था इसके लिए एक निर्धारित जो एज लिमिट थी वो थी 8 साल, 11 या 12 साल पे। देखिए इसके करिकुलम को देखते हैं गुरुकुल सिस्टम के। पहला है, करिकुलम वॉज डोमिनेटेड बाय द स्टडी ऑफ वेदास, वैदिक लिटरेचर, स्पिरिचुअल, मोरल लेसन्स। मतलब गुरुकुल में उन्हें वेदास पढ़ाए जाते थे, वैदिक लिटरेचर्स पढ़ाए जाते थे, स्पिरिचुअल्स पढ़ाए जाते थे और कुछ मोरल लेसन भी पढ़ाए जाते थे। दूसरा है, अदर सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग वेयर फिलोसॉफी, ग्रामर, लैंग्वेज, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी
और लॉजिक, ये सारे भी सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाए जाते थे। तीसरा है फिजिकल एजुकेशन वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द करिकुलम। स्टूडेंट लर्न राइडिंग, आर्चरी, रेसलिंग, हंटिंग, वॉरफेयर टैक्टिक्स एंड डांसिंग। ये सारी चीज़ें उन्हें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। फिर नेक्स्ट है सम प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक आयुर्वेदा और चिकित्सा विद्या, मेडिकल एंड सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। मतलब उन्हें साथ ही साथ आयुर्वेदा की, चिकित्सा विद्या की, जिसे मेडिकल एंड सर्जरी कहते हैं, फिर एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की भी शिक्षा दी जाती थी। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंटशिप लास्टेड यूजली फॉर 12 ईयर। मतलब कि ये अपने ब्रह्मचर्य एज में ये लास्टली ये 12 साल तक ये उस ब्रह्मचर्य एज में रहते हैं। थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड अटेम्प्ट्स वे मेड टू मेक द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग द सुप्रीम ट्रूथ। ये सब इनको ये जितनी भी चीज़ें इनको वहाँ पे कराई जाते थे गुरुकुल में, ऐसा इसलिए था कि क्योंकि ताकि वो आगे चल के सुप्रीम ट्रूथ से, मतलब कि जो सच्चाई है, जीवन का जो सच है, उससे वो एक्सपीरियंस रहें, उससे वो अनजान न रहे आगे चल के। पॉइंट है प्यूपिल्स रेसिडेंस इन गुरु हाउस, इट वॉज कंसिडर्ड अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ पीपल टू कलेक्ट फूड, वुड, वाटर सप्लाई एंड अदर हाउस होल्ड ड्यूटीज़। मतलब जो छात्र थे वो बेसिकली अपने जो गुरु थे उन्हीं के कुटिया में उन्हीं के साथ रहा करते थे, और उनका धर्म, उनका काम हुआ करता था कि वो अपने गुरु के लिए खाने का, लकड़ियों का और पानी का प्रबंध करे। उनके लिए एक सेक्रेड ड्यूटी होती थी जो कि उन्हें परफॉर्म करना होता था। In this way, pupils were received instruction related to the domestic life and learning the concrete lesson of dignity of labor and social service। देखिए गुरुकुल में उन्हें समाज के हर एक दृश्य से उनका परिचय कराया जाता था। The motive behind this system was to sublimate the unruly passion and ego in pupil, which enable them to face the realities of life and help in social integrations। इन सभी चीज़ों का एक ही मोटिव होता था कि ब्रह्मचर्य जीवन में वो अपने अंदर के बुरे व्यवहार और अहंकार को वो खत्म कर सके, और जीवन के मूल सच से वो अज्ञान न रहे, और समाज में वो एकता लाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को सिखाया जाता था वहाँ पे। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें पहला है देयर आर मेनली 3 स्टेप्स ऑफ लर्निंग इन द वैदिक सिस्टम। दूसरा है फर्स्ट स्टेप वॉज मेंट लिसनिंग टूवर्ड द टेक्स्ट एज अटर्ड बाय द टीचर। मतलब जो होते थे वो जो भी बोलते थे, जिस भी टेक्स्ट के बारे में वो बोलते थे, जो भी ज्ञान देते थे, वो सिर्फ उनको सुनना होता था जो छात्र वहाँ होते थे। फिर तीसरा है सेकेंड स्टेप वॉज मनन। दूसरा जो स्टेप था इसमें वो मनन था। मनन मतलब क्या होता है, इंटरनलाइज और टू एसिमिलेट व्हाट वाज गिवन टू द प्यूपिल। मतलब गुरु जो भी कुछ बोल रहा है उसके बारे में ध्यान लगा के सोचना, उसको समझना, उसे ही हम मनन कहते हैं। फिर तीसरा था इट इज़ प्रोसेस ऑफ डिलिबरेशन और रिफ्लेक्शन ऑन द टॉपिक। मतलब होता है कि जो भी शिक्षा गुरु ने दी है उसके बारे में एक ग्रहण विचार विमर्श करना, इस प्रोसेस को कहते थे कि अच्छे से उस टॉपिक के बारे में सोचना, विचार विमर्श करना। थर्ड स्टेप वॉज निधिध्यासना, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, बाय विच ट्रूथ इज रियलाइज, जिसमें उन्हें सत्य की प्राप्ति होती थी। फिर नेक्स्ट है एंशिएंट सिस्टम ऑफ टीचिंग वॉज लिसनिंग, जिसे हम श्रुति कहते हैं। मतलब कि जिसमें एक विद्यार्थी होता था और दूसरी तरफ होते थे उनके गुरु, जिसमें गुरु कोई भी वैदिक टेक्स्ट वगैरह कुछ भी वो जिसमें वो बोलते थे, और जो वहाँ पे विद्यार्थी था उसे सिर्फ सुनना होता था। फिर अगला है परसेप्शन वॉज डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग। इसे डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं, जिसमें लेक्चर, डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसरिंग, साइट सीइंग एक्सेट्रा वेयर अडॉप्टेड फॉर एज मेथड ऑफ टीचिंग। इन्हीं सब चीज़ों के माध्यम से, जिसमें डिबेट भी होता था, लेक्चर भी दिए जाते थे, डायलॉग भी होते थे, आपस में बातचीत डिस्कशन करना, क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू भी जो होता था वो शिक्षा उन तक पहुंचाया जाता था। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वैदिक एज के रिलीजन के बारे में। थैंक यू।